नमस्कार। गतकाली आमे आमर होम आइसोलेशन ने फाविपिराविर व्यवहार संपर्कित किछि आलोचना आपण मानकर सम्मुख रखिथिलु। सेथिरे आपण माने उपकृत होइथिबे बोली मोर विश्वास। किंतु जनसाधारण को मनरे आउ किछि प्रश्न उठुछि एई होम आइसोलेशन एवं फाविपिराविर थेरापी को नेकरी। ता छड़ा जणे कोविड मुक्त होवा परे कौन कौन सबू व्यवस्था अनुसरण करने कथा बा को नियम पालन करने कथा से बाबद किसी प्रश्न आम पाचु जनसाधारण ठारू। तेणु से बाबद आज आउ थे आम यू जिन गुड़िक आलोचना करने कार्यक्रम रखीचु। आज कार्यक्रम को ओडिशार भाई भाई मानक मु पुणी थे स्वागत जनाऊँ। आज आम सहित अच्छा प्रोफेसर जयंत कुमार पंडा जी कि श्रीरामचंद्र भंज मेडिकल कॉलेजर भेषज विभाग मुख्य अच्छा। आपण मैंने बहुबार शुणी किंतु से निश्चित भाव में आपणकर सन्देह मोचन करिवारे खूब दक्ष एक आप स्वीकार करेंगे। से आज आपण मानकर प्रश्न जहाँ मो माध्यम मुझे उपस्थापन करी तार उत्तर देवे। प्रोफेसर पंडा को मुझ कार्यक्रम को स्वागत जनाऊँ। आज प्रथम भाग में आम आलोचना करवा जे कोविड परवर्ती समय जड़े कोविड होम आइसोलेशन रहा से मुक्त होला परे कौन कौन सब आउ सतर्कता अवलंबन करने कथा से विषय में आलोचना करवा। प्रथम प्रश्न जे कोविड मुक्त होगा परे आमर जो मुख्य तीनोटी कार्यक्रम आम अनुसरण करुचे जमती कि हाथ धोइबा, मास्क पिंधिबा और शारीरिक दूरता रक्षा करवा, ये सब को कोविड जड़े आक्रांत होकर मुक्त हो सारा परे ताको पालन करवा आउ ता पक्षे जरूरी कि जदि हाँ तेबे काहे? यह गोटे गुरुत्वपूर्ण प्रश्न आपण मैंने अनेक थर पचारि थांती। जड़े जदि कोविड आक्रांत हेले और सौभाग्यवशत कोविड रक्षा पाईगले तापर भी हाथ धोइबा, मास्क पिंधिबा और सामाजिक दूरता रखिबा और परिवेश को सफा सुतरा रखिबा आवश्यक। कहीं कोविड भय आहरी जाइनी, पैंडेमिक बा महामारी चालू रही और जो माने आक्रांत हो सारे से कन्वालेसेंस पीरियड रे से माने अन्य रोग द्वारा मध्य आक्रांत होबार संभावना अच्छी, जेपरिक काश, कफ, छिंक, थंडा अन्य कारण मध्य तांको हो पारे। तेणु यही जो सोशल वैक्सीनेशन बा आमर प्रिकॉशंस निहाती भाव में से भी दरकार जो माने रोग आरोग्य लाभ करिसेंती। भल कथा सार गोटे कहले जे एटा को आम सोशल वैक्सीनेशन बोली कहि परिबा। जे पर्यंत आम प्रकृत में उपयुक्त टीका एथि न बाहरी या आम गोटे प्रतिषेधक व्यवस्था जहाँ एक दृढ़ व्यवस्था से भाव में ग्रहण कर। अच्छा, बर्तमान द्वितीय प्रश्न सारी जा कोविड आरोग्य पर खाद्य पानीय कौन कौन सतर्कता सब अवलंबन करने पड़ो आम भाई भाई मान? खाद्य मूल जिनस जहाँकि शरीर को पुष्टि दे थाए। जो माने कोविड आक्रांत होती से अत्यंत अवश हो पड़ती और आम देखीचु तांको देहरे हार्मोन लेवल और विभिन्न प्रकार फिजियोलॉजिकल सिस्टम डिस्टर्ब होता है। तेणु पुष्टिकर खाद्य जहाँकि प्रोटीन रिच, कार्बोहाइड्रेट कम खाइबे, माछ होला, क्षीर होला, छेना होला, सबुज पनीपरिबा, फल यह यथेष्ट खाइबे और प्रत्येक दिन कम कम करी 4 थर रु 5 थर खाइबे और नियमित व्यायाम करिवे और खाद्य रे विटामिन अंश, प्रोटीन अंश और विभिन्न खाद्य सार यथेष्ट रहिबा दरकार। ताहले तांको जो अवश पलि जिवो और से निश्चित भाव में सुस्थ अनुभव करिवे 2 रु 4 सप्ताह भितर कोविड परे निजर नॉर्मल लाइफस्टाइल को फेरी आसीबा पई। सर ये गोटे प्रश्न अच्छी गुरुत्वपूर्ण प्रश्न जे अधिकांश लोक जो मान कोविड रे संक्रमित होती समस्ते जीवन जीविका अच्छी, निजे निजे किसी उपार्जन कार्य समस्ते करुँच। तेज कोविड रू मुक्त होवार केते दिन पर जड़े साधारण कार्य कर ये प्रश्न आसुची जनसाधारण ठार। अनेके भावती कोविड परे आमे अवश्य हो जाइछु और करि परिबुनी। आमे अनेक हमर कर्मचारी को छुट्टी दरखास्त पाउछु जे कोविड पर हमको मासे छुट्टी दरकार, 1.5 मास छुट्टी दरकार। कि मु कहबी जदि आपन पाखरे सामान्य बा लक्षणहीन रोग थाए बा सामान्य लक्षण युक्त रोग थाए ताहले एई जो 10 दिन चिकित्सा और 7 दिन सेल्फ क्वारंटाइन पर आपण काम रे योगदान दे परिबे। जदि सेते बेले आपनकर किछि लक्षण थाए, अवश लागु थाए बा काश छिंक थाए बा पतला झाड़ा, पेट कटा, मुंड बिंधा थाए, हुए तो आउ सप्ताह 2 सप्ताह छुट्टी दरकार ही पारे बा विश्राम दरकार ही पारे बा विभिन्न चिकित्सा दरकार ही पारे। किंतु मास मास
छुट्टी नवा वा चिकित्सा नवार आवश्यकता नहीं। चिकित्सा पर आपाततः समस्ते सुस्थ हो पड़ती, जहाँ कन्भालेसेन्स थाए ताहा अति शीघ्र भल होला परे से माने काम रे योगदान दे परिवे। ये सर आउ टिके पचारे मुझे चाहूँगी जो मैंने कठिन परिश्रम माध्यम निजर जीविका अर्जन करती जमी श्रमजीवी हेले जड़े पथर काटुची जड़े माटी बोची जड़े बिलर हल करुच्ची से क्षेत्र से केतबे कार्य फेरी पारे जदि से माने एई जो 17 दिन पर लक्षणहीन अच्छा और सुस्थ अनुभव करुँचे से निश्चित भाव में काम रे योगदान दे पारिबे। जदि तांकर शारीरिक अक्षमता किछि अछि से निकटस्थ डाक्टर को जोगाजोग करबा दरकार और तार करेक्शन पर जहाँ कि साधारणतः सप्ताह 2 सप्ताह लगी थाए से माने मध्य तांकर कठिन काम रे योगदान दे पारिबे। आमर सर आयुष चिकित्सा पद्धति आम देश में गोटे भल चिकित्सा पद्धति से प्राणायाम योग आदि प्रयोग अच्छी यही कोविड मुक्त होता लोकों तार उपयोगिता केते अच्छी सर? योग आज समग्र विश्व रे आदृत आई जो कोविड रोग साधारणतः आम श्वासनली फुसफुस को आक्रांत करें। आम समस्ते जानू जे प्राणायाम द्वारा योग द्वारा अलम विलम कपालभाति द्वारा आम श्वास प्रश्वास प्रक्रियार व्यायाम होता है और आम फुसफुस श्वासनली और तज्जनित साइनसेस और पूरा ऑर्गन सिस्टम रो एक्सरसाइज होता है। तेणु जो माने पोस्ट कोविड बा कोविड रो मुक्ति लाभ करती तांको आमे यही उपदेश दे थाउ नियमित योग करिया पई प्राणायाम करिया पई कपालभाति अलम विलम करिया पई जो थरु कि से माने अनेक लाभ पाई थांती और से समस्ते यही अभ्यास करेबा दरकार। सर गोटे संवेदनशील प्रश्न आसी जनसाधारण ठारू जे जदि कहीं जड़े धूमपान सहित आगुरी अभ्यस्त अच्छा छाड़ी पारि ना कोविड होगला से होम आइसोलेशन रहिले नियम पालन कले कोविड मुक्त हेले तापर सी आउ धूमपान केते दिन पर सारे करें सी पचारुंट? आपण समस्ते जानती धूमपान स्वास्थ्य पर अनेक क्षतिकारक और ताहा आमर फुसफुस रो कैंसर करे थाए मुख गह्वर रो कैंसर करे थाए। जदि कोविड जोगु धूमपान छाड़वा को पड़े आपण निजको भाग्यवान मन रखिबे कहीं ना यही प्रकार अभ्यास सबु बेले आपणकर परिवार रो जो लोक माने कि पासिव स्मोकिंग रो शिकार होइथांती आपणकर बंधु माने आपणकर परिवार लोक आपणकर ऑफिस लोक से माने मध्य मुक्ति पाइबे। तेणु कोविड पूर्व हो कोविड परे हो धूमपान सर्वदा वर्जनीय। जदि आपण कोविड बेले बंद करचंती मोर अपील आको आउथरे आरंभ करंतुनी धूमपान को संपूर्ण भाव में बंद रखंतु। तामाने यही उपदेश आम लोक दबा जे थरे छाड़ी सफल भाव माने ये धूमपान को छी कर दिंतु सबुदिन से आपण मंगलकर। परवर्ती प्रश्न को जीवा जे केते लोकंकर कोविड मुक्त होगा पर मध्य टिके टिके काश रोची ठंडा रोची एथिपई कौन करबा? अनेक रोगी एमती आसतांती जो नाक बंद हवा काश हवा टिके मुंड बिंधा हवा धईसई हवा छाती बथा हवा ताहा कोविड पर मध्य लगी रहे। ताहा एथिपई हुए जे एही भूताणु आमर श्वासनली को आक्रांत करिथाए नाक गला और फुसफुस को आक्रांत करिथाए। एमानंकु किछि मात्रा रे एंटीहिस्टामिनिक दरकार हुए निश्वास प्रश्वास रो व्यायाम जोटा आम आलोचना कले तार दरकार होता है और बेले बेले इनहेलर रो मध्य आवश्यकता होता है। तेणु से माने डाक्टर को जोगाजोग करेंगे निजर पल्मोनारी फंक्शन टेस्ट छाती एक्सरे दरकार पड़े करे नेबे और ता अनुसार तांको औषध दिया जिवो और योग प्राणायाम बता जीवो जद्वारा कि से लाभान्वित हेबे। तमाने मोटामोटी भाव ये मुक्त हो सारापर जदि एमती किसी लक्षण आम देखा से भय कर किसी ना यहाँ जमी आम अन्य दिन साधारण अवस्था ये लक्षण प्रकाश पाइले आम आमर हेल्थ केयर फैसिलिटी बा चिकित्सा सहित जोगाजोग करके साधारण चिकित्सा नौ से बाबद चिकित्सा नवा सतर्क रहा। अच्छा परवर्ती प्रश्न को जीवा जड़े पचारुंट सी जड़े संतरणकारी कोविड रे संक्रमित होते होम आइसोलेशन रहीकि भल हेले केते दिन पर से पुणी संतरण को फेरी पारे? संतरण निहाती भाव में देह पाई भल किंतु कोविड समय जेहेतु कॉमन पुल्स इन्फेक्शन स्प्रेड करिवार संभावना अच्छी ताहा सरकार बंद कर देचंती। आपण माने जानती ताहा वर्तमान केवल प्रतियोगिता पाई खोलीची। सेही परिस्थिति रे आपण जदि संतरण करिया को चाहुचंती पानी उषुम हेथिबो अत्यधिक ठंडा ही नथिबो परिवेश रे वर्षा हेउ नथिबो कांगिना सेही परिस्थिति रे आपणकर ठंडा ज्वर निमोनिया धरिवार संभावना अच्छी। सेथिरे बहुत सतर्कतार सह आपण संतरण करवा दरकार और निजर जदि देह खराब थाए बा अवश लागू थाए बा अन्य किसी शारीरिक असुस्थता थाए संतरण न करवा भलो। अच्छा आउ किसी प्रश्न आछि
ଯେମିତିକି ଆମର ସାଧାରଣ ଉପଚାର ସବୁ ଘରୋଇ ଉପଚାର ଷ୍ଟିମ୍ ଇନହେଲେସନ୍ କରିବା ବା ବାମ୍ଫ ନେବା, ଗରମ ପାଣିରେ ବାମ୍ଫ ନେବା, ଏସବୁର ଉପକାରିତା କ'ଣ ଅଛି ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୋଭିଡ଼ରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ? ବାମ୍ଫ ବିଷୟରେ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ଆସିଛି। ଯଦି ଆମେ ଷ୍ଟିମ୍ ଇନହେଲେସନ୍ ନେଉ ତା ଦ୍ୱାରା ଆମର ନାଜାଲ ପେସେଜ ବା ଆମର ଶ୍ୱାସନଳୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫା ରହିବ ଓ ସେ ବାମ୍ଫ ଯଦି ଭୂତାଣୁ ସଂକ୍ରମଣରେ ଆସିଥାଏ ଆମର ପ୍ୟାସେଜ ନିହାତି ଭାବରେ ତାହା ସଫା ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଷ୍ଟିମ୍ ଇନହେଲେସନ୍ ଆମର ଫୁସଫୁସ୍ ଓ ନାକ ତଥା ଶ୍ୱାସନଳୀ ପାଇଁ ଭଲ ଓ ନେବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଭଜନକ। ଆଚ୍ଛା, କୋଭିଡ଼ରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଆମର ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ନଜର ରଖୁଥିଲେ ସେଇଟା ଆଉ କରିବା ଦରକାର କି? ନିହାତି ଭାବରେ ଦରକାର, କାହିଁକି ନା କୋଭିଡ ଗୋଟେ ସଂକ୍ରମଣ ଥିଲା, ସେ ଚାଲିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସେଭଳି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଂକ୍ରମଣ ପରିବେଶରେ ରହିଛି। ଅନେକ ଜୀବାଣୁ, ଅନେକ ଭୂତାଣୁ, ଅନେକ ପରଜୀବୀ ରହିଛନ୍ତି ଓ ତା ଛଡ଼ା ଅନେକ ରୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯାହା ଆମକୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରିପାରେ। ତେଣୁ ଆମେ କେବଳ ପ୍ରିକସନ୍ ନେବା ସେହା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରୋଗ ପ୍ରତି ସତର୍କ ହେବା, ଅନ୍ୟ ରୋଗର ମଧ୍ୟ ଟୀକା ନେବା ଓ ନିଜେ ସଫାସୁତୁରା ରହିବା, ହାତ ଧୋଇବା, ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା, ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରକ୍ଷା କରିବା ଓ ସତର୍କ ରହିବା, ଯେମିତି ଆମେ ସୁସ୍ଥ ରହୁ ଓ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରୋଗର ଶିକାର ନ ହଉ। ଆଚ୍ଛା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗଲାକାଲି ଯେଉଁ ଫାଇଭିପିରାଭିର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଶ୍ରୋତା ଆଉ ଟିକେ ତାଙ୍କର ସନ୍ଦେହ ମୋଚନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସେ ବାବଦରେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି। ଯେମିତିକି ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନ୍ରେ ଦିଆଯାଉଥିବା ଫାଇଭିପିରାଭିର କେବଳ କ'ଣ ସିମ୍ପଟୋମାଟିକ୍ ପେସେଣ୍ଟ ବା ଯାହାର ଲକ୍ଷଣ ଅଛି ତାକୁ ଦେବା, ନା ନାଇଁ ଲକ୍ଷଣ ନଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ବି ଦେଇପାରିବା? ନିହାତି ଭାବରେ ଲକ୍ଷଣ ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ହିଁ ଦିଆଯାଏ। ଏଠି ତିନୋଟି ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବେ। ପ୍ରଥମେ ସେ କୋଭିଡ-19 ପଜିଟିଭ ଥିବେ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନରେ ରହିଥିବେ, ତୃତୀୟରେ ଲକ୍ଷଣ ଯୁକ୍ତ ହେଇଥିବେ। ସେମାନେ ହିଁ ଏହି ଫେଭିପିରାଭିର ଥେରାପି ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେଥିପାଇଁ ଏଲିଜିବଲ୍। ଓ RRT ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଆମର ରେପିଡ୍ ରେସ୍ପନ୍ସ ଟିମ୍, ସେମାନେ ତାର ଏସେସ୍ କରିବେ ଯେ ସିଏ ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଫେଭିପିରାଭିର ନେବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର କିଛି କଣ୍ଟ୍ରାଇଣ୍ଡିକେସନ୍ ନାହିଁ, ଶାରୀରିକ ଅକ୍ଷମତା ନାହିଁ ଓ ସେମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ ଅଛି ଓ ସେମାନେ ଏଥିରୁ ଲାଭ ପାଇବେ, ଏହା RRT ଏସେସ୍ କରିବେ। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ଏମିତି କଥା ସାର୍, ତାହେଲେ ମନେ କରନ୍ତୁ ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନରେ ରହିଲା ବେଳେ ଜଣେ କୋଭିଡ଼ ପଜିଟିଭ୍ ହେଇକିରି ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ ନଥିଲା, ସେ ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନରେ ରହିଲେ, 2-3 ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା, ତେବେ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ କରାଯିବ? ତାଙ୍କୁ ଫାଇଭିପିରାଭିର ଦେବା ନା ନାହିଁ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେବା, କାହିଁକି ନା ଯଦିଓ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ ନଥିଲା, ରୋଗର କୋର୍ସରେ କିଛି ଦିନ ପରେ ଲକ୍ଷଣ ଆସିଯାଇଛି, ଆମର ଯେଉଁ ରେପିଡ୍ ରେସ୍ପନ୍ସ ଟିମ୍ର ଡକ୍ଟରମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ମେଡ଼ିସିନ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ ଟଚ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ଏସେସ୍ କରିବେ। ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଯଦି ଜ୍ୱର ଥାଏ, କାଶ ଥାଏ, ଛାତି ବଥା ଥାଏ ବା ଧଇଁସଇଁ ଥାଏ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଫାଇଭିପିରାଭିର ଥେରାପି ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ସାର୍, ଫାଇଭିପିରାଭିର ଆପଣ କାଲି କହୁଥିଲେ ଯେ ପ୍ରଥମ ଦିନ ସକାଳେ 9ଟା ବଟିକା, ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ 9ଟା ବଟିକା, ଦିନକୁ 18ଟା ବଟିକା ଖାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି ପ୍ରଥମ ଦିନ କଥା। ତାପରେ ଟିକେ କମେଇ ଦିଆହେଉଛି ଡୋଜ୍। ପ୍ରଥମ ଦିନ ଏତେ ବେଶୀ ହାଇ ଡୋଜ୍ରେ କାହିଁକି ଆମେ ଦେଉଛେ ସେ ବଟିକା? ଯେକୌଣସି ବଟିକା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ କରୁ, ପ୍ରଥମେ ବ୍ଲଡ୍ ଲେଭେଲ ଏଚିଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ତାର ଲୋଡ଼ିଂ ଡୋଜ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ସାଧାରଣ ଡୋଜ୍ର 2 ଗୁଣ ପରିମାଣରେ ବଟିକା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ଯାହାକି ପ୍ରଥମେ ବ୍ଲଡ୍ ଲେଭେଲ ଏଚିଭ୍ କରିବ। ତାପରେ ତାର ଗୋଟେ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଡୋଜ୍ ଦିଆଯାଇଥାଏ, ଯାହାକି ବ୍ଲଡ୍ରେ 24 ଘଣ୍ଟା ରହେ ଓ ଭୂତାଣୁକୁ ମାରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଯେଉଁ ଲୋଡ଼ିଂ ଡୋଜ୍ ଦେଉ ତାହା ରେଗୁଲାର ଡୋଜ୍ର ପାଖାପାଖି 2 ଗୁଣ ତାକୁ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ତାହା ଯଦିଓ ଟିକିଏ ବେଶୀ ଜଣାପଡ଼େ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଭଲ କାମ କରେ ଓ ତା ଦ୍ୱାରା ଭୂତାଣୁର ସଂଖ୍ୟା ଅନେକ ପରିମାଣରେ ହ୍ରାସ ହୁଏ, ତାର ପ୍ରଭାବ ହ୍ରାସ ହୁଏ ଓ ରୋଗୀ ଉପଶମ ପାଇଥାନ୍ତି। ସାର୍, ଆଉ କିଛି ଲୋକ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଫାଇଭିପିରାଭିର ଖାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଯଦି କିଛି ସାମାନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହେ, ଏମିତି କେତେ ପରସେଣ୍ଟ କେସ୍ରେ ଆମେ ପାଇବା? ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ନଗଣ୍ୟ। ଆମେ ଅନେକ ରୋଗୀଙ୍କ ଠାରେ ଫାଇଭିପିରାଭିର ବ୍ୟବହାର କରିଛୁ। ସାମାନ୍ୟ ପେଟ ବିନ୍ଧା, ବେଳେବେଳେ ପତଳା ଝାଡ଼ା ଓ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକି 2ରୁ 3 ଶତକଡ଼ା ରୋଗୀଙ୍କ ଠାରେ ହୋଇଥାଏ। ଅନେକ ରୋଗୀଙ୍କ ଠାରେ ଏହା କୌଣସି ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରେ ନାହିଁ ଓ ସେମାନେ ଅତି ଆରାମରେ ରୋଗକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଔଷଧର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିଥାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ସାର୍, ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନ୍ ପେସେଣ୍ଟକୁ ଦିଆଯାଉଥିବା ଏଇ ଯେଉଁ ଡ୍ରଗ୍ କିଟ୍, ଆଗରୁ ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ଆଜିଥ୍ରୋମାଇସିନ୍ ଦେଉଥିଲେ, ଲିଭୋସିଟ୍ରିଜିନ୍, ପାରାସିଟାମଲ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଦିଆହେଉଥିଲା, ଆଚ୍ଛା ସେଇ କିଟ୍ରେ କ'ଣ ଏଇଟା ଦିଆଯିବ ନା ନାଇଁ ଅଲଗା ଦିଆଯିବ?
आमर जो होम आइसोलेशन किट रे साधारण औषध थाए जेମିତି कि मल्टीविटामिन्स लिवोसेट्रिजिन आजिथ्रोमाइसिन इत्यादि यह गोटे स्पेशल ड्रग जहाँ कि रोगीर कंडीशन एसेस कर दिया जाए तेणु यह होम आइसोलेशन किट रे रहिबो नहीं आमर रैपिड रेस्पॉन्स टीम स्पेशली रोगी को एसेस करिवे तांकर लक्षण थिबा दरकार तांकर किडनी बा लिवर रोग नथिबा दरकार सेमानकर यूरिक एसिड बा गाउट रोग रथिबा दरकार रोगी गर्भवती बा स्तन्यपान करौ नथिबा दरकार छोट शिशु हेई नथिबा दरकार सेई जगह ही से तांको उपयुक्त मन करी तांको डेमोन्स्ट्रेशन देबे तापर आउ गोटे कथा अछि तांकर सम्मति पत्र से माने सम्मति देबाको पड़िबो काहेकि ना एही औषध भी नुआ रोग भी नुआ से माने जेतेबे जाय सम्मति देई नाहंती ताहले तांको एही औषधर व्यवहार करि परिबनी। अच्छा वर्तमान सर जानिबा मन करंतु गोटे दिन खाइला परे फाइपिराविर अर्थात आमे जो 5 दिन खाइबा कथा से गोटे दिन औषध खाई सारा पर प्रथम दिन पर जदि सबुजाक लक्षण चलीगला से रोगीटी आउ 4 दिन औषध खाइबा दरकार ना नहीं से गोटे दिन पर बंद कर दो निहाती भाव में तार डोज से कंप्लीट करवा दरकार कहीं अनेकांश क्षेत्र में आम देखी था औषध आरंभ कला परे रोगी लक्षणहीन हो जाती किंतु तार जो कोर्स अंतत पक्षे 5 दिन अति बेसी 14 दिन जाए दि जाए तेणु वर्तमान जो 5 दिन कोर्स से निश्चित भाव में कंप्लीट करेंगे ना पुणी लक्षण युक्त हबार संभावना थाए। एबे सारे टिके दयाकोरी आमको कहे मोटामोटी भाव आम कोविड मुक्त होता जड़े व्यक्ति किंबा कोविड चिकित्साधीन थिबा जड़े व्यक्ति होम आइसोलेशन थिबा व्यक्ति मोटामोटी भाव कौन करिया पड़ो से कौन मना न करवा कथा बहुत गुरुत्वपूर्ण आमर जो डूज डोंट्स रोचे कोविड रोगी बहुत गुरुत्वपूर्ण कहीं से माने जानिबा दरकार कौन सब से माने करिवे और कौन सब से माने करिवे नहीं। प्रथमे मु कहि दउची कौन करिवे प्रथमे जदि किछि आगरु रोग थाए ताहा आमे आरटी टीम को जणै दबा दरकार जेमति कि किडनी रोग लिवर रोग कंठी रोग कहार गर्भ अछि कहार अन्य गर्भजनित समस्या अछि डायबिटीज अच्छी ब्लड प्रेशर अच्छी कंट्रोल रे अच्छी कि न अच्छी ता हमें जणैबा दरकार। द्वितीयत आरटी परीक्षा करिया परे ही तांकर निर्देश अनुसार आपण औषध व्यवहार करिवे बिना आरटी को परीक्षा रे उपदेश रे आपण करिवे नहीं। एई औषध खाइबा पई हमर इनफॉर्म्ड कंसेंट दरकार जहाँ मु कहली आमे सम्मति दवा दरकार काहेकि ना एटा गोटे ऑफ लेवल ड्रग आ नुआ औषध जहाँकि आगु थंडा काश व्यवहार होती किंतु एही रोग पाई तार संपूर्ण भाव में परीक्षण परिसमाप्त होई नहीं। औषध सेवन समय और होम आइसोलेशन समय जदि किसी औषध जनित असुविधा है कि भावुं आप पार्श्व प्रतिक्रिया है निश्चित भाव में आरटी टीम को जनइबे जे यही सब लक्षण मोठारे देखा दूची। ता छड़ा आम यथेष्ट पानी पीवा दरकार जहाद्वारा कि यही औषध ठीक भाव में शरीर में मेटाबोलाइज हो पार और आम लाभ पाइबा। कौन करवा नहीं आमे किछि जिनस आरती ठारू लुचेई रखिबा नहीं सब जिनस आमे तांको खोली कहिबा मन इच्छा बाहरु किनी ए औषध खाइबा नहीं। यह देखा देछि गाँव रे शहर रे अनेक लोक अति भयभीत होई ए औषध व्यवहार करिया पे चेष्टा करूचंती ताहा हम पे क्षतिकारक होई पारे और ताहा न करी आमे डाक्तरंकर उपदेश नहीं ए औषधर व्यवहार करिबा। औषधर मात्रा और समय व्यतिक्रम करिबा नहीं जदि जे परिमाण रो जे समय रे कहा जायछि ताहा सेवन करिबा सेही समय ही तार दिन सेवन करिबा ताको एपट सेपट करिबा नहीं। और जो व्यक्ति को ए औषध दिया जाए नहीं घर जन को दिया आउ जने जदि व्यवहार करती ताले ताहा तांकर क्षति करि पारे जो व्यक्ति परीक्षा कराई दिया जाए से ही यही औषधर व्यवहार करेंगे। यही सब जदि आमे मानिबा ताहले एही औषधर ऑप्टिमल बेनिफिट आमे रोगी को दे परिबा और रोग को नियंत्रण करि परिबा। सर होम आइसोलेशन थिबा किछि रोगी पचारुचंती जे डाक्तर तो देखिले आमर जानीपर जे कौन कौन असुविधा सुविधा अच्छी आम माइल्ड स्टेज रे अच्छे कि मॉडरेट स्टेज को गले कि सीवियर स्टेज को गले तेज जन साधारण लोक कौन कौन लक्षण विशेषकर को लक्षण देखिले से भाव जे तार अवस्था माइल्ड रु मॉडरेट को गला बा माइल्ड रे अच्छी किंबा मॉडरेट रु सीवियर को गला अर्थात मृदु अवस्था मध्यवर्ती अवस्था को जाउची किंबा अति तीव्र अवस्था को जाउची कौन कौन गोटे स्पेसिफिक लक्षण निर्दिष्ट लक्षण कौ गोटे देखिले से जापर ये विषय टी जन दिंतु आम जनसाधारण। यह बहुत गुरुत्वपूर्ण साधारणतः जो माने गृह एकांतवास रे थांती बा होम आइसोलेशन रे थांती से माने लक्षण को देखी
104 बा डाक्तर सागर जोगाजोग करथांती। आपण जानती जे ए रोगर लक्षण को सामान्य मध्यम और गुरुतर तीन भाग में विभक्त करा जायछि। यदि आमर ज्वर अछि, नाक बंद होउछि, काश होउछि किंतु छाती बथा बा धई सई नाही ताकू सामान्य रोग कहा जायଥାଏ। नाक और गला आक्रांत होबाटा हला सामान्य रोग। प्राथमिक अवस्था रे भूताणु नाक और गला को आक्रांत करिଥାଏ। जेतेबेले नाक और गलारू छाती को जाए आमर धई सई हवा, छाती बथा हवा आरंभ हो जाए। तो ज्वर काश छह यदि धई सई होती छाती टिके बथा आरंभ हुए ताकू मध्यम अवस्था धरा जाए। सेथिरु यदि धई सई बढ़े रोगी अबस हो पड़े, बेले बेले बाउली चाउली हुए, रक्तचाप कमी जाए, रोगींकर विभिन्न सिस्टम जमती कि हृदपिंड, मस्तिष्क, फुसफुस, वृकक आक्रांत होवार लक्षण देखा दिए ताकू धरा जाए गुरुतर रोग। जो माने गृह एकांतवास रे अछंती से माने लक्षणहीन बा सामान्य लक्षण युक्त होइथिले रहिबे। मध्यम रोगर लक्षण देखिला मात्रे से माने 104 को फोन करी बा डाक्टर को जोगाजोग करी डाक्तरखाना को आसी जिबा आइडियल हबो, ठीक हबो। कहीं कि ना यदि फर्दर रोग बढ़े तांको ऑक्सीजन थेरेपी दरकार हुए, इंजेक्टेबल थेरेपी दरकार हुए, एंटीबायोटिक एंटीवायरल दरकार हुए, तांको स्टेरॉइड्स दरकार हुए, जहाँ आमे हॉस्पिटल रे डिसीजन नै थाउ। धन्यवाद सर। आज जनसाधारणकर बहुत गुरुत्वपूर्ण हृदयर निवृत्त कक्षर बाहर विभिन्न प्रश्नर आपण उत्तर अति सरल भाषा देले। मोर विश्वास ओडिशार भाई भौणी माने आपको बुझी थे, निश्चित एथुरु उपकृत हेबे। मो आउ थे आमर ओडिशार भाई भौणी मानक अनुरोध करुच्ची, जहाँ आमर मुख्य नियम पालन करने कथा घरे रुहंतु, कोविड नियम कड़ाकड़ी भाव निजे पालन करंतु एवं सुरक्षित रहंतु, अन्य मानकु सुरक्षा प्रदान करंतु। एतिक अनुरोध। धन्यवाद। नमस्कार।